नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं में आपका स्वागत है। शिक्षाप्रद बोध कथाओं में हम आपको छोटी छोटी बोध कथाएं सुनाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि अच्छे विचार पैदा हों, अच्छे संस्कार हों और अच्छी आदतें बने। इसी क्रम में आज की जो बोध कथा है उसका शीर्षक है जीविका का दान। जीविका का दान। एक राजा थे, चंद्रनगर के राजा थे चंद्रभान। रोज सवेरे 1 घंटे तक दान देते थे। रोजाना झुंड के झुंड भिखारी आते और दान ले जाते। एक दिन चंद्रभान को अपने मित्र कांचीनगर के राजा सूर्यसेन के यहाँ जाना पड़ा। अब राजा चंद्रभान जो है अपने मित्र कांचीनगर के राजा सूर्यसेन के यहाँ गए। चंद्रभान कांचीनगर पहुंचे तो उन्होंने ध्यान दिया कि वो मार्ग में एक भी भिखारी नजर नहीं आया। खैर वह मित्र के महल में पहुंचे, सूर्यसेन के महल में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। दोनों मित्रों में इधर उधर की बात हुई। बातों बातों में ही चंद्रभान ने पूछा, तुम अपनी प्रजा को कितना धन देते हो? क्योंकि मैं तो रोजाना दान देता हूँ, 1 घंटे तक रोजाना प्रातःकाल में दान देता हूँ। सूर्यसेन ने कहा, भला मैं किस प्रजा को धन क्यों दूंगा? प्रजा ही मुझे धन देती है, लगान और कर के रूप में। मैं प्रजा को कुछ नहीं देता। चंद्रभान ने अचरज भरे स्वर में कहा। अब चंद्रभान आश्चर्य में पड़ गए तो उन्होंने कहा, फिर तुम्हारे राज्य में एक भी भिखारी क्यों नहीं है? जब तुम धन नहीं देते हो प्रजा को तो तुम्हारे राज्य में एक भी भिखारी क्यों नहीं है? मैं तो रोज सुबह 1 घंटे तक रजत मुद्राएं बांटता हूँ, चांदी की मुद्राएं बांटता हूँ, फिर भी भिखारियों और गरीबों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है, बढ़ते जा रहे हैं। सूर्यसेन ने कहा, गलती तुम्हारी ही है, तुम्हारा दान देने का तरीका गलत है। तुमने मुफ्त में धन बांटकर प्रजाजनों की आदत खराब कर दी है। अब उन्हें कमाने की जरूरत महसूस नहीं होती। वे मुफ्तखोरी की लत के शिकार हो गए हैं। उनको मुफ्तखोरी पसंद है, वो काम करना ही नहीं चाहते अब, क्योंकि उनको आप जो है प्रातःकाल बांटते हो मुद्रिकाएं। कल सुबह तुम देखना कि मैं कैसे लोगों की मदद करता हूँ, कैसे उन्हें संपन्न बनाता हूँ। दूसरे दिन सवेरे ही राजा चंद्रभान सूर्यसेन के कक्ष में जा पहुंचे। बोले, बताओ तुम प्रजा को कैसे आर्थिक मदद देकर संपन्न करते हो? सूर्यसेन उन्हें बाहर ले गए। बाहर 10-12 गरीब लोग खड़े थे। एक अधिकारी बैठा हुआ था जो उनके नाम और पते दर्ज कर रहा था। वहीं एक और चरखे पड़े थे, कुछ सामान पड़ा हुआ था। सूर्यसेन ने एक एक करके सभी को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत की। किसी को उन्होंने चरखा दे दिया, किसी को तलवारों पर धार करने का जो काम है वो दे दिया, किसी को घास काटने का हंसुआ दे दिया और एक व्यक्ति को महल के पिछवाड़े उगे झंझाड़ जो है वो साफ करने का काम सौंप दिया, इसलिए उसको औजार दे दिए। एक हृष्टपुष्ट जवान था तो उस राजा ने उसे सैनिक बना लिया। राजा चंद्रभान उसी वक्त अपनी गलती समझ गए। उन्होंने सूर्यसेन से बहुत अच्छी बात सीखी। मुफ्त में कुछ मत दो, बल्कि रोजी रोटी का प्रबंध करो, वही राजा का कर्तव्य है।
सबसे बड़ा दान भी यही है। अगले ही दिन अपने राज्य में पहुंचकर राजा चंद्रभान ने अपने दान की शैली बदल दी। अब वह धन का दान नहीं करते थे, जीविका का दान देने लगे। जिसकी जो जरूरत है उसकी वो जरूरत पूरी करने लगे। प्रशासनों में परिवर्तन आने लगा। राज्यों में भिखारियों की संख्या तेजी से घटने लगी। अब चंद्रभान भी खुश थे और उनकी प्रजा भी खुश थी। श्रम का पैसा दान के पैसे से ज्यादा प्यारा होता है। इस प्रकार आज की जो बोध कथा है वो मुफ्त में जो है धन बांटने से प्रजा का भला होने वाला नहीं है। मुफ्त देने से प्रजा का भला नहीं होना है। उनकी रोजी रोटी का प्रबंध करना है, उनको काम देना है, उनको जो उनको आवश्यक वस्तुएं हैं, जो उनको जरूरत है वो देनी है। यही प्रजा की भलाई है। तो ये आपको कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।